गुड मॉर्निंग बच्चों। चलिए चैप्टर स्टार्ट करते हैं अपना। बाल गोविंद भगत। बाल गोविंद भगत मझोले कद के गोरे चिट्टे आदमी थे। 60 से ऊपर के ही होंगे। मझोला कद होता है कि ना ज्यादा लंबे थे ना ज्यादा बौने थे, बीच का कद था और गोरे चिट्टे थे, यानी काफी सुंदर थे, अच्छे थे। 60 के ऊपर के होंगे, यानी मतलब है कि उनकी जो उम्र थी वो 60 से ऊपर ही थी। बाल पक गए थे। पक जाने का मतलब होता है सफेद हो जाना। लंबी दाढ़ी या जटाजूट तो नहीं रखते थे। लंबी दाढ़ी यानी संतों की तरह से बहुत ज्यादा लंबी दाढ़ी और कोई बालों में ऐसी जटाएं नहीं थी, किंतु हमेशा उनका चेहरा सफेद बालों से ही जगमग किए रहता। लेकिन फिर भी उनका जो चेहरा था वो सफेद बालों से, बाल पूरे सफेद हो गए थे, लेकिन चेहरे पे एक चमक थी, एक तेज था। जैसा एक सन्यासियों के चेहरे पर होता है वैसे ही बाल गोविंद भगत के चेहरे पर भी एक तेज था। कपड़े बिल्कुल कम पहनते थे। कमर में एक लंगोटी मात्र और सिर में कबीर पंथियों की सी कनफटी टोपी। वो कपड़े बहुत कम पहनते थे। ऐसा नहीं था कि तेज सर्दी थी तो बहुत सारे 3-4 स्वेटर पहन लें या कंबल लपेट लें या बहुत ज्यादा शॉल दुशाले लें, ऐसा कुछ नहीं था। और मतलब ऊपर भी यही था कि उनके ना ही तो वो कुछ ऐसा, ना ज्यादा गर्मियों में ऐसे मतलब ऐसे थे जैसे कि मतलब कुछ स्पेशल सूती वस्त्र पहनते हो, या सर्दियों में ऐसा नहीं था कि बहुत ऊनी या गर्म वस्त्र पहनते हो। एक से रहते थे, समान रहते थे। बस सर्दियों में ये था कि एक काली कमली, हल्का पतला कंबल वो ले लेते थे, और गर्मियों में वो अपने वैसे ही खुले बदन से ही रहते थे। कमर में एक लंगोटी मात्र, जो कि जेंट्स पहनते हैं, लंगोटी मात्र, और सिर पर कबीर पंथियों की सी कनफटी टोपी। कनफटी का मतलब होता है जिसके अंदर से कान निकले हुए हों, और कबीर पंथी होते हैं जो कबीर पंथ यानी कबीर के पथ पर चलने वाले अनुयायी, जो कबीर को मानने वाले लोग जो होते हैं, कबीर की राह पर ही या उनके मार्गदर्शन पर ही चलते हैं, उनको बोला जाता है। तो बताते हैं कि कबीर पंथियों की जैसी वह कनपटी टोपी पहनते थे, यानी जिसमें कान उनके निकले हुए रहते थे। जब जाड़ा आता, जाड़ा का मतलब होता है सर्दियां, जब सर्दियां आती एक काली कमली ऊपर से ओढ़े रहते। सर्दियों के समय वो सिर्फ एक काला, कमली का मतलब कंबल, हल्का था, वो बहुत ज्यादा मोटा कंबल नहीं था, पतला ही था, रहते। मस्तक पर हमेशा चमकता हुआ राम नंदी चंदन। वह अपने माथे पर, मस्तक यानी माथे पर, हमेशा पीले रंग का चमचमाता हुआ, क्योंकि चेहरे पे एक अलग तेज उनके पे नजर आता ही था। तो राम नंदी जो पीला, जो गौछाप चंदन जो होता है, वो चंदन वो अपने माथे पर लगाए हुए रहते थे। उस चंदन का आकार कितना था वो बताया जा रहा है। जो नाक के एक छोर से ही औरतों के टीके की तरह शुरू होता, यानी नाक के एक छोर से लेके जहां तक टीका जाता है वहां तक ऊपर तक वह चंदन होता था। जिस तरह से मतलब जो आपने देखा होगा रामायण वगैरह भी, जिस तरह से लगाते हैं, मतलब ऐसे सर्कल बना करके चंदन, उस तरह से वो चंदन नाक के एक छोर से लेकर के ऊपर औरतों के टीके की तरह से शुरू होता था। गले में तुलसी की जड़ों की एक बेडौल माला बांधे रहते थे। उनके गले में हमेशा उनके गले के अंदर तुलसी की जड़ों की, तुलसी के जो दाने होते हैं उसके दानों की एक असुंदर बेडौल होती है, असुंदर यानी अनगढ़, यानी आप ये नहीं कहोगे कि बहुत अच्छी माला थी, वो बहुत अच्छी माला नहीं थी, पर थी तुलसी की वो माला। तो ऐसी है सुंदर अनगढ़ माला वो हमेशा अपने गले में पहने हुए रहते थे। आगे देखिए सेकंड पैराग्राफ। ऊपर की तस्वीर से यह नहीं माना जाए
कि बाल गोविंद भगत साधु थे। नहीं, बिल्कुल गृहस्थ थे। इसमें आपकी बुक के अंदर कोई तस्वीर दे रखी हो या कोई पिक्चर उनकी बना रखी हो तो वो साधु सन्यासियों की जैसी पिक्चर दे रखी है, तो उस तस्वीर को देख करके आप ये मत समझना कि बाल गोविंद भगत कोई साधु थे। वो साधु नहीं थे, बिल्कुल गृहस्थ थे, एक गृहस्थ व्यक्ति थे जो कि अपने परिवार का भरण पोषण पूरी तन्मयता के साथ में करते थे। उनकी गृहस्थी की तो मुझे याद नहीं, ये लेखक कह रहे हैं आपसे, रामवृक्ष बेनीपुरी। उनकी गृहिणी की तो मुझे याद नहीं, उनके बेटे और पतोहू को तो मैंने देखा था। थोड़ी खेती बाड़ी भी थी, एक अच्छा साफ सुथरा मकान भी था। आपके जो लेखक हैं रामवृक्ष बेनीपुरी, वो बेनीपुरी जी बोल रहे हैं कि उनके घर के अंदर उनकी जो गृहिणी थी उसकी तो मुझे याद नहीं कि उनकी स्त्री जो उनकी पत्नी थी वो कैसी थी, उसकी उन्हें याद नहीं है, लेकिन उनका एक बेटा था और एक पतोहू थी। पतोहू होती है जो बेटे की पत्नी होती है, वो थी जिसे लेखक ने देखा था। और उनके अपना खुद का खेत था, तो थोड़ी बहुत खेती बाड़ी भी थी, और एक बहुत ही, आप ये नहीं कहेंगे कि कोई महल था या कोई ऐसा बहुत पक्का मकान था, लेकिन जो जैसा भी मकान था, एक छोटा सा घर था, वो बहुत ही साफ सुथरा था। उसके अंदर भक्ति, कीर्तन, ईश्वर के तरह तरह के प्रसंग ये लगातार चलते रहते थे। तो इस वजह से उस घर के प्रांगण के अंदर एक शांति विराजमान थी, जो मतलब दूसरे लोगों को अपनी ओर अपने आप ही आकर्षित कर लेती थी। आगे देखिए, किंतु खेती बाड़ी करते, परिवार रखते भी बाल गोविंद भगत साधु थे। साधु की सब परिभाषाओं में खरे उतरने वाले, यानी कहने का मतलब है कि बाल गोविंद भगत एक तरफ तो हमारे जो लेखक हैं वो बता रहे हैं कि खेती बाड़ी भी करते थे, परिवार भी रखते थे। वो एक साधु की तरह से, क्योंकि जिस तरह से वह एक रामनंदी चंदन लगाते थे, आप उनका चेहरे पे जो एक तेज था, कपड़े भी बहुत कम पहनते थे, तो तुलसी की जड़ों की जो माला पहनते थे, तो साधु की परिभाषा में वो पूरी तरह से खरे उतरने वाले थे। हम ये नहीं कहेंगे कि साधुओं से वो कम थे, लेकिन पूरी तरह से वो गृहस्थ थे और कबीर को अपना साहब मानते थे। कबीर को ही वे अपना इष्ट मानते थे, अपना ईश्वर मानते थे, अपना भगवान मानते थे। उन्हीं के गीतों को गाते, किसके गीतों को? कबीरदास के गीतों को। जो उनके दोहे दे रखे हैं, उनके जो गीत दे रखे हैं, उनको वो बहुत ही मतलब ऐसे पूरी तन्मयता के साथ में गाते थे कि जो लोग उन गीतों को सुनते थे, वो लोग उन गीतों को सुनने के बाद में किस तरह से वो उन गीतों को सुनने के बाद में उनमें इतनी इस तरह से खो जाते थे कि कब उनका जो मन था वो तन पर हावी हो जाता था। लोग गाते गाते अपने आप ही नाचने लग जाते थे उनके गीतों को सुनने के बाद में। तो इस तरह से बताया है कि वह उन्हीं के गीतों को गाते थे, उन्हीं के आदेशों पर चलते थे। जो कबीरदास के जो उन्होंने नियम बना रखे हैं, जो आदेश बना रखे हैं, जो बहुत सारे उनके जो ग्रंथ का जो अध्ययन करते हैं, उसमें किस प्रकार के नियम बना रखे हैं, किस प्रकार के आदेश दे रखे हैं, उन सभी बातों का वह बखूबी अच्छी तरह से उनका पालन करते थे। सबसे बड़ी बात बाल गोविंद भगत के अंदर ये थी कि वह कभी झूठ नहीं बोलते थे। किसी भी परिस्थिति में, किसी भी मतलब दशा में वह झूठ नहीं बोलते थे, खरा व्यवहार करते थे। यानी कहने का बात है कि ऐसा व्यवहार कि उस व्यवहार के अंदर चाहे किसी को अच्छा लगे चाहे बुरा लगे, तुम्हारे मुंह पर तुम्हारी बात कह देंगे। अब चाहे वो बात तुम्हारे लिए तुम्हें कड़वी लगे और चाहे वो बात तुम्हें मीठी लगे, तो खरा व्यवहार करते थे, साफ व्यवहार करते थे, शुद्ध व्यवहार करते थे। बिल्कुल किसी से भी दो टूक बात
करने में संकोच नहीं करते थे। वही बात है, खरा व्यवहार जो इंसान करेगा तो कैसी भी बात हो, दो टूक बात करने में वो व्यक्ति बिल्कुल भी संकोच नहीं करेगा। जो लिपड़ी चुपड़ी बातें करेगा, जो बातों को बना चढ़ा करके करेगा, वो निश्चित है कि हेरा फेरी जरूर करेगा। और जो व्यक्ति सच्चा बोलेगा, सत्य बोलेगा, खरा व्यवहार करेगा, वो दो टूक बात कहने में जरा भी संकोच अपने मन में नहीं करेगा। तो वैसे ही बाल गोविंद भगत थे, वो दो टूक बात कहने में जरा सा भी संकोच नहीं करते थे। ना किसी से खामोखा यानी बिना बात झगड़ा मोल लेते। यानी कहने का मतलब है कि ये नहीं कि मनचाहा जब किसी से झगड़ा मोल ले लिया, वो कभी भी किसी से बिना बात झगड़ा नहीं मोल लेते थे। किसी की चीज नहीं छूते, ना बिना पूछे व्यवहार में लाते। ना तो किसी की चीज को छूते थे अर्थात अपने व्यवहार में लाते थे, और ना ही कोई मतलब ऐसा व्यक्ति कि जो आकर के उनके बीच में अपनी टांग अड़ाए, या उनकी जो उन्होंने नियम बना रखे हैं, जो उन्होंने जिन कर्तव्यों का वो पालन करते हैं, उसमें भी वो किसी की दखल अंदाजी पसंद नहीं करते थे। वो अपने आदर्शों पर, अपने नियमों पर, अपने कर्तव्यों पर चलते थे, और वैसे ही वह दूसरे के प्रति सोचते थे कि ना ही तो वो किसी की चीज को छूते थे बिना पूछे ही, और ना ही उसे अपने व्यवहार में लाते थे। इस नियम को कभी कभी वह इतनी बारीकी से, यानी बिल्कुल उसमें ऐसे हो जाते थे कि जिस चीज की हम सोच भी नहीं सकते ना, वो काम करने लग जाते थे। वो तो इतनी बारीकी तक ले जाते थे कि लोगों को कुतूहल होता था, यानी आश्चर्य होता था कि कभी वह दूसरे के खेत में शौच करने के लिए भी नहीं जाते थे, नहीं बैठते थे। वह गृहस्थ थे, लेकिन उनकी सब चीज साहब की थी। ऐसा बाल गोविंद भगत का मानना था कि ईश्वर हमारे शरीर, जो यह हमारा शरीर है, इसको बनाने वाला है, इसका ढांचा बनाने वाला है। जब ईश्वर ने ये तन दिया है, ये ईश्वर ने मन दिया है, तो जिसने हमें शरीर दिया है वही हमारे खान पान की व्यवस्था करेगा। तो जितना भी मुझे प्राप्त हो रहा है, चाहे नाच प्राप्त हो रहा है, चाहे धन प्राप्त हो रहा है, चाहे जल प्राप्त हो रहा है, चाहे मेरे अंदर ईश्वर के प्रति जो भी आस्था हो रही है, या मैं जिस तरह से भी उसकी भक्ति में पूरी तन्मयता के साथ में लगा रहता हूं, तो ये ऊपर वाले का ही बल है, ऊपर वाले का ही तप है, उसकी ही मेरे प्रति सीधी निगाह है, जिसके कारण मैं ये सब कुछ कर पा रहा हूं। वरना इंसान की बकत नहीं है कि वह अपने सोचे कोई भी कार्य कर सके। ऊपर वाले के सोचने से ही हम तो एक उसके हाथ की कठपुतली हैं, वो जैसा सोचता है वैसा हमसे करवाता है। तो उनका मानना यही था कि मेरे जीवन में जो भी चीजें हैं वो सब साहब की दी गई हैं, अर्थात मेरे ईश्वर की दी गई हैं। जो कुछ खेत में पैदा होता, सिर पर लाद कर पहले उसे साहब के दरबार में ले जाते। साहब कौन? कबीरदास जी ने वो मानते थे। तो जितना भी अनाज, ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा पैदा हो रहा है तभी लेके जाएंगे, या बहुत कम हुआ है तो नहीं लेके जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं था। जितना पैदा हुआ है वो पूरा का पूरा अनाज अपने साहब के दरबार में लेके जाते, जो उनके घर से 4 कोस दूर पर था। अंडरलाइन कर लीजिएगा आप कि जो साहब का दरबार था वो 4 कोस दूर था, क्योंकि इसमें और भी चीजों की आएंगी कि गंगा कितनी दूर थी, दरबार कितनी दूर था, तो वो कितनी कोस चल करके जाते थे, नहाने जहां जाते थे वो कितनी दूर था, तो ये सारी चीजें आएंगी, आप रेखांकित कर लीजिएगा। तो जो उनके घर से 4 कोस दूरी पर था, एक कबीरपंथी मठ से मतलब वह दरबार में भेंट रूप रख लिया जाकर प्रसाद रूप में जो उन्हें मिलता उसे घर लाते और उसी से गुजर चलाते। कहने का मतलब है कि सबसे पहले वह कबीर का दरबार, जो उनके मतलब जो घर था वहां से 4 कोस दूर था, वहां से वह मठ जाते, और मठ जाने के बाद में वहां पर प्रसाद के रूप में सारे नाच को रख करके और
वो सबसे पहले वहां उसका भोग लगाते, वहां पर चढ़ाते, और चढ़ाने के बाद में जितना भी उस पूरे भोग में से जितना भी प्रसाद के रूप में भगत को दे दिया जाता, उसी से वह अपनी घर गृहस्थी चलाया करते, उसी से अपना भरण पोषण किया करते थे। इसी तरह से उनके जो दिन थे, उनके जो मास थे, उनके जो वर्ष थे, वो व्यतीत होते चले जा रहे थे। कैसे प्रभु उनके दिनों को काटता जा रहा था, उनकी एक निष्ठता, उन्हें उनकी जो तन्मयता थी, किस तरह से उनके जीवन में उन्हें आगे बढ़ाई जा रही थी, ये उनकी भक्ति का ही एक प्रभाव था। आज के लिए काफी है, नेक्स्ट कल।